सोचिए, एक गांव जहां सुबह की मिट्टी की खुशबू और बच्चों की हंसी हर गली में गूंजती है, और एक बूढ़ा आदमी जिसकी टोकरी सिर्फ खिलौनों से नहीं बल्कि खुशियों और यादों से भरी है। लेकिन क्या होता है जब समय सबको बदल देता है और वही गांव, वही गलियां खाली हो जाती है। ये कहानी है भोंदू काका की, जिनकी हंसी अब सिर्फ यादों में बची है। सुनिए और जानिए उनके प्यार और त्याग की अनकही कहानी। उत्तर प्रदेश के बेलवन गांव की मिट्टी से उठती सुगंध, सुबह की हल्की धूप में झिलमिलाता तालाब और कच्ची गलियों में दौड़ते नंग धड़ंग बच्चे इस गांव को हमेशा जीवित रखते थे। गांव में कई चेहरे रोज दिखाई देते थे, लेकिन उनमें सबसे प्यारी और सबसे उम्मीद जगाती आवाज थी भोंदू काका की, जिनकी टोकरी खिलौनों से भरी रहती थी और जिनकी हंसी बच्चों की हंसी से भी ज्यादा मासूम लगती थी। भोंदू काका की उम्र 60 से ऊपर थी, पर कदम ऐसे उठते जैसे अभी भी युवावस्था बाकी हो। हर सुबह वो अपनी टोकरी लेकर उसी झोपड़ी से निकलते जो नदी किनारे अकेली खड़ी थी, और हर शाम तक गांव की गलियों में घूमकर वापस लौटते। गांव के बच्चे उन्हें देखते ही अपनी अपनी जेबें टटोलने लगते, किसी के पास 2 रुपये, किसी के पास 5, और जिसे कुछ नहीं मिलता वो सीधे काका की तरफ देखकर पलकों से ही पूछ लेता, काका उधार। और काका मुस्कुराकर खिलौना पकड़ा देते। निखिल, रुचि, बादल, तुषार और रज्जन ही वो बच्चे थे जो काका से सबसे ज्यादा जुड़े हुए थे। कुछ ही वर्षों में ये बच्चे बड़े हो गए, उनके सपने गांव की सीमाओं के बाहर फैल चुके थे। कोई पुलिस में जाने लगा, कोई शहर में होटल की नौकरी, कोई ITI, कोई कॉलेज। और भोंदू काका की टोकरी उसी तरह चलती रही, पर अब लेने वालों की संख्या कम हो गई थी। कभी जो गलियां बच्चों की आवाजों से भर जाती थी, अब वहां सिर्फ हवा के झोंकों की आवाज गूंजती थी। धीरे धीरे भोंदू काका के कदम भी भारी होने लगे। सुबह उठकर बांस की टूटी खाट से उठते समय उनकी कमर ऐसे बजती जैसे उसमें कोई पुराना दरवाजा जाम हो गया हो। पर उनकी आदत नहीं छूटी। वे रोज निकलते, खिलौने लेकर, आवाज लगाते, खिलौने ले लो, लेकिन अब खिलौनों से ज्यादा वे यादें बेचते थे। कभी कभी वे गली में खड़े होकर घंटों इंतजार करते कि शायद पुराने बच्चे आते दिख जाएं, पर गलियां अब नई पीढ़ी की थीं, जिन्हें टीवी, मोबाइल और वीडियो गेम चाहिए होते थे। भोंदू काका जब अकेले होते, उनकी आंखें दूर तक देखती जैसे अतीत का कोई टुकड़ा खोज रही हो। कभी कभी वे अपनी झोपड़ी में बैठकर लकड़ी की एक पुरानी पेटी निकालते, उसे खोलते और उसमें रखी एक छोटी सी तस्वीर देखते। एक जवान लड़का जिसकी आंखें भोंदू की आंखों से मिलती थीं। वही उनका बेटा था, जोगी। गांव वालों के हिसाब से वो शहर में गुंडागर्दी में मर गया था, और काका इस बात को अपनी नियति मानकर जीते रहे। एक दिन अचानक बारिश के बीच 3 बच्चे भोंदू काका के पास आए। उनमें से एक बोला, काका, वो नया हीरो वाला खिलौना है। काका हड़बड़ाकर टोकरी में ढूंढने लगे और वही पुराना खिलौना बच्चों को दे दिया। बच्चों ने खिलौना लिया, लेकिन बिना ज्यादा उत्साह के चले गए। शायद यह वही दिन था जब काका को पहली बार लगा कि वे अब समय से पीछे छूट रहे हैं। उसी रात उनकी झोपड़ी के पीछे किसी की कदमों की आवाज सुनाई दी। काका ने बाहर झांककर देखा तो कोई परछाई दूर भागती दिखी। परछाई भारी थी, लग रहा था किसी मर्द की। अगले 2 दिन काका बाहर नहीं निकले। तीसरे दिन जब किसी ने उन्हें देखा नहीं तो बात फैल गई कि काका बीमार है। पर गांव की व्यस्तता ऐसी थी कि सबने बस दूर से चिंता जताई और अपने काम में लग गए। फिर दीपावली से एक दिन पहले गांव की गलियों में हलचल हुई। निखिल, रुचि, बादल, तुषार और रज्जन छोटे छोटे बैग लेकर अपने पुराने गांव लौटे। जैसे ही वे पहुंचे, पहली बात यही सुनी, वे भोंदू काका 3 दिन से बाहर नहीं निकले। पांचों दोस्त एकदम ठिठक गए। बिना एक सेकंड गनवाए नदी किनारे उनकी झोपड़ी की ओर दौड़े। झोपड़ी का दरवाजा आधा खुला था। अंदर अंधेरा, टूटी खाट, मिट्टी का चूल्हा और उस पर ठंडे पड़े 2 बर्तन। कोने में भोंदू काका लेटे हुए कांप रहे थे। उन्होंने मुश्किल से आंखें खोली और बच्चों को देखकर चेहरे पर पुरानी मुस्कान लौट आई। लेकिन शरीर इतना कमजोर था कि उठ भी नहीं पा रहे थे। उन्हें गांव के अस्पताल ले जाने की बात हुई, पर काका ने मनाकर कहा कि उनकी दुनिया बस ये झोपड़ी और इन बच्चों की यादें हैं। अगले दिन जब बच्चे वापस खाना लेकर आए, तो झोपड़ी खाली थी, जैसे हवा उन पर से बहकर निकल गई हो। काका, टोकरी, बिस्तर, सब गायब। इतने बड़े बूढ़े आदमी का इस तरह गायब होना गांव में खलबली मचा गया। ढूंढते ढूंढते बच्चे नदी किनारे गए और वहां पेड़ों के बीच काका की पुरानी टोपी मिली। मिट्टी में 2 तरह के पैरों के निशान भी दिखे, एक बूढ़े के, दूसरा किसी भारी जूते पहने आदमी का। किसी ने कहा कि शायद कोई उठा ले गया, किसी ने कहा कि वो नदी में जा गिरे, जबकि कुछ लोग बोले कहीं भूत प्रेत ना हो। अगले 3 दिन लोग डरते रहे, लेकिन खोज जारी रही। बकरियों के चरवाहे, खेतों में काम करने वाले, तालाब पर कपड़े धोने वाली महिलाएं, सबके चेहरों पर बेचैनी साफ थी।
चौथे दिन दोपहर को गांव में एक काली जीप धड़धड़ाती हुई आई। उसमें से एक लंबा तगड़ा आदमी उतरा। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा थका हुआ। उसने चौपाल में जाकर कहा, मैं जोगी राम हूँ, भोंदू का बेटा। ये सुनते ही पूरा गांव हक्का बक्का रह गया। कई ने तो मुंह पर हाथ रख लिया। बच्चों को जैसे विश्वास ही नहीं हुआ। निखिल चिल्लाया, काका ने कहा था उनका बेटा मर गया। उस आदमी की आंखें भर आईं। हाँ, उन्होंने यही जाना। मैंने गांव छोड़ दिया था गलत रास्तों पर चलते चलते। पुलिस, मुकदमे, जेल, ये सब देखकर मैंने घर लौटने की हिम्मत खो दी। काका ने समझा होगा कि मैं अब दुनिया में नहीं हूँ। सबकी नजरें सिर्फ एक बात पर टिक गई थी, भोंदू काका कहाँ है? जोगीराम ने गहरी सांस ली और कहा, मैं उन्हें शहर ले गया था इलाज के लिए। पर रास्ते में उसने रुककर गला साफ किया। उनका देहांत हो गया। पूरा गांव जैसे एक साथ शांत हो गया। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, बस हवा में बिखरे दुख की परतें। फिर वो जीप के पीछे जाकर एक बोरी जैसे कपड़े से ढकी टोकरी उतार लाया, वही भोंदू काका की पुरानी टोकरी। उसने उसे पांचों बच्चों के पास रख दिया और कहा, ये काका की आखिरी इच्छा थी कि यह तुम्हें मिले। पांचों दोस्त उस टोकरी को छूकर रोने लगे। उन्हें लगा जैसे उनका बचपन किसी ने उनकी हथेलियों में वापस रख दिया हो। टोकरी के नीचे एक लकड़ी का छोटा बक्सा भी था। उसे खोलने पर अंदर कुछ नोट और एक चिट्ठी मिली। मेरे बच्चों, खिलौने खत्म हो जाते हैं, पर प्यार नहीं। मैं जानता हूं तुम सब बड़े हो गए हो, पर तुम सब मेरे दिल में हमेशा बच्चे रहोगे। मैं चाहता हूं कि गांव में कभी कोई बच्चा खिलौने को तरसे नहीं। जो कुछ भी मेरे पास बचा है, उसे इसी काम में लगाना। तुम्हारा भोंदू। बच्चों ने उसी समय निर्णय लिया कि काका की झोपड़ी की जगह एक खिलौना घर बनाया जाएगा जहां हर दिन बच्चे मुफ्त खिलौने ले सकेंगे। जोगीराम ने काका का सारे सामान बच्चों को सौंप दिया और कहा कि वह अपने पिता की याद में गांव में ही रहना चाहता है, काम करेगा, सुधरेगा और काका का अधूरा सपना पूरा करेगा। कुछ महीनों में भोंदू काका स्मृति केंद्र बनकर तैयार हुआ। दीवारों पर काका की मुस्कुराती तस्वीरें, अंदर लकड़ी और मिट्टी के खिलौने और टोकरी बीच में सजाई गई। धीरे धीरे गांव के बच्चे फिर खिलौनों की ओर आने लगे, खेलते कूदते, दौड़ते, हंसते हुए। कभी कभी शाम के समय किसी बच्चे को लगता जैसे हवा में पुरानी आवाज गूंज रही हो, खिलौने ले लो, जबकि वहां कोई नहीं होता था। शायद ये गांव के दिल में बचा हुआ भोंदू काका का प्यार था, जो आज भी हर गली में घूमता रहा। अगर आपको भोंदू काका की यह दिल छू लेने वाली कहानी पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी आंखों में यादों की मुस्कान आ जाए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपका प्यार और समर्थन हमें ऐसी अनकही कहानियां लाने और दिल को छूने वाले पल बांटने के लिए हमेशा प्रेरित करता है।